नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज़ और मैं हूं आपका मित्र राजेश चौधरी। आज मेरे साथ हैं ज्योतिषाचार्य सलाहकार पंडित चंद्रमणि शर्मा जी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे मौसम में जो आप आए हैं, ये भी आप समाज कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम कार्य में जुड़े हुए हैं। आपका बहुत ही कार्य सराहनीय है राजेश चौधरी जी। अभी गुरुजी ने परिचय दिया अपना। आज हम इन्हों से जानेंगे कि जो रक्षाबंधन पर भ्रांतियां हैं, आम जन जो ज्योतिष नहीं जानता, पत्रा नहीं जानता, गुरुजनों के चरणों में जाता है, लेकिन कुछ विद्वान जन संपूर्ण जानकारी न रखकर आधी अधूरी जानकारी भी हम लोगों को दे देते हैं। तो मैं आज अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि गुरुजी की बातों को ध्यानपूर्वक सुने और आज हम चर्चा करेंगे रक्षाबंधन पर। रक्षाबंधन के बारे में बताइए। रक्षाबंधन प्रतिवर्ष अपराह्न या प्रदोष काल व्यापिनी श्रावण शुद्धि पूर्णिमा में मनाया जाता है। यह कथन धर्म सिंधु पृष्ठ 103 का मत है। बशर्ते कि कर्म काल के समय भद्रा की व्याप्ति न हो, क्योंकि पूर्णिमायाम भद्रा रहितायाम त्रिमुहूर्तादि को दय व्यापिन्या प्राणहे अपराह्ने प्रदोषे वा कार्यम। और निर्णय सिंधु में भी हेमाद्रि का मंतव्य भविष्य पुराण के अनुसार उल्लेख करते हुए लिखा है कि श्रावणी की पूर्णमासी में सूर्योदय के अनंतर श्रुति स्मृति विधान से बुद्धिमान उपाकर्म श्रावणी कर्म रक्षाबंधन को करें। उपरांत अपराह्न के मध्य में शुभ रक्षा पोटलका को बांधें, जिसमें चावल सरसों के दाने तथा सुवर्ण हो। इदम भद्रायाम न कार्यम, क्योंकि शुभ की इच्छा रखने वाली माताएं बहन बेटियां अपने भाइयों की कलाई में राखी भद्रा में न बांधें, तथा द्विजाचार्यों की विदुषी महिलाएं एवं द्विजमात्र विद्वान यजमानों के हाथ में रक्षा विधान भद्रा में न करें, क्योंकि भद्रायाम द्वये न कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपति हंति ग्रामम दहती फाल्गुनी। ये निर्णय में लिखा है। अपराह्न या रात्रि में भद्रा के समय तो रक्षा विधान, भद्रा रहित समय में हो तो रक्षा विधान करें, अन्यथा नहीं। जो आप बता रहे हैं पूरा जो है आप बताइएगा कि जो है क्यों ना करें, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लौकिक व्यवहार में रक्षा विधान हमेशा सुबह के समय दिन में ही रहा है। और ध्यान रहे, श्री रामनवमी, दुर्गाष्टमी, एकादशी, गुरु पूर्णिमा, रक्षाबंधन, भाई दूज, भ्रातृ द्वितीया आदि का कर्मकाल दिन में ही है, रात्रि में नहीं है। इसीलिए दिन व्रत के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसे दिन में करना चाहिए। दिन व्रत के लिए केवल उदया तिथि मान्य होती है, जिसमें कि श्रावण की पूर्णिमा 12 अगस्त 2022 शुक्रवार में सूर्योदय के बाद 3 घड़ी से भी अधिक रहेगी पंचांग के अनुसार। और जो शाकल्यापादिता तिथि धर्म कृत्योपयोगी श्रावण रक्षाबंधन के लिए श्रेष्ठ मानी जाएगी। याद रहे, कोई नवोदित ज्योतिष पहले दिन तारीख 11 अगस्त गुरुवार को राखी बांधने के लिए लिख सकते हैं, जो कि सिद्धांततः गलत है, क्योंकि तारीख 11 अगस्त गुरुवार में 14 प्रातः 10:38 तक रहेगी। वह रक्षाबंधन का कोई विधान ही नहीं है। इसी समय से भद्रा प्रारंभ हो जाएंगी, 11:38 से ही भद्रा प्रारंभ हो जाएंगी। अतः जो कि रात्रि 8:51 तक रहेंगी भद्रा में, रक्षाबंधन सर्वमतेन वर्जित है। भद्रायाम द्वयेन कर्तव्ये फाल्गुनी श्रावणी। इसीलिए 12 अगस्त 2022 रक्षाबंधन के लिए श्रेष्ठ है। आपने बताया गुरुजी के 12 अगस्त रक्षाबंधन के लिए श्रेष्ठ है। 11 अगस्त को ये दिन में कोई कर्म नहीं करना है, राखी कोई नहीं बांधनी है। तो जो 12 अगस्त को है वो कितने बजे शुभ है? सभी सनातनी हिंदू जो वैष्णव हैं, जिस तिथि में सूर्य उदय होता है वह तिथि उनके लिए, गृहस्थियों के लिए पूरे दिन मान्य होती है। लग्न शुद्धि यदा भवेतः सर्वे दोषाः विनश्यन्ति, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। यदि कार्य करने की लगन
उदय काल में सूर्य शुभ पूर्णमासी में उदय हो रहे हैं। 3 घड़ी से ज़्यादा सूर्य का कार्यकाल है, इसीलिए जितने भी गृहस्थी लोग हैं, गृहस्थ को देखते हुए असंभव है कि वो 7 बजे तक या 7:15 बजे तक राखी का कार्य कर सकें। मैं यही एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आपसे, क्योंकि बात जन कल्याण की है और रक्षाबंधन की है। आपने कहा वैष्णव हिंदू का सही का महत्व बताइए। आप कौन लोग हैं, क्या हैं वैष्णव हिंदू? ये हम सब गृहस्थी होते हैं, और गृहस्थियों से अलग जो गृहस्थ का पालन नहीं करते हैं, वो अलग जो सन्यासी, वानप्रस्थी या नागा मोड़ा जो जितने भी होते हैं, वो अलग पंथ में आते हैं। तो उनके पास इतनी जिम्मेदारी नहीं होती है, गृहस्थियों के पास अपने गृहस्थ की पूर्ण जिम्मेदारी होती है। इसीलिए धर्म सिंधु सागर के अनुसार निर्णय में ये लिखा गया है कि सूर्य जिस तिथि में उदय हो, वह तिथि गृहस्थियों के लिए पूर्ण दिन के लिए शुभ कार्य में मानी जाती है। इसीलिए आपका कहना है कि जो लोग गृहस्थी हैं वो वैष्णव हिंदू हैं। जी, वो वैष्णव हिंदू हैं और उनको पूर्ण दिन के लिए वह मान्य है। इसमें भी अगर ज़्यादा विशेष उसमें अगर उन्हें देखना है तो किसी विद्वान ज्योतिषी से अपना मुहूर्त छटवा लें। लग्न शुद्धि यदा भवेत सर्वे दोषा विनश्यन्ति। शुभ लगन में कार्य करने से सभी दोषों का विनाश होता है, इसीलिए 12 तारीख श्रेष्ठ है सर्वमत के अनुसार। तो गुरुजी 12 तारीख श्रेष्ठ है और आपने सुबह 7 बजे का समय बताया है, उसके अलावा 12 तारीख में और कोई समय? 12 तारीख के लिए हम आपको 12 तारीख के लिए हम आपको बहुत अच्छे समय और दे रहे हैं। 12 तारीख में अभी गुरुजी हमें और ज्योतिष के अनुसार 12 तारीख में सुबह 7 बजे का मुहूर्त जो बता रहे हैं बहुत शुभ है। उसके बाद भी हमें अभी आप अपने दर्शकों को हम बताएंगे कि गुरुजी और कौन कौन से शुभ समय बता रहे हैं रक्षाबंधन के लिए, राखी बांधने के लिए। बताइए गुरुजी। राहु काल 12 तारीख में 10:30 से 12 बजे तक दोपहर को रहेगा। इस समय को छोड़ करके आप अमृत वेला में और लाभ वेला में राखी का कार्य, इससे राहु काल से पूर्व, राहु काल 10:30 बजे लगेगा, इससे पूर्व राखी का कार्य शुभ समय से 10:30 बजे से पहले पूर्ण रूप से किया जा सकता है, अमृत वेला और लाभ वेला में। अमृत वेला कितने बजे से कितने बजे तक? अमृत वेला ये 9:03 से 10:42 तक रहेगी और 10:23 से 8:03 तक इसमें लाभ की वेला रहेगी। विशेष उसके लिए यानी सूर्योदय के अनुसार इसे 10:30 बजे से पहले यानी 10:15 बजे तक ही यह कार्य कर लिया जाए तो श्रेष्ठ रहेगा। आपने कहा है सूर्योदय से लेके और सूर्योदय से लेकर के 10:15 बजे तक राखी का कार्य संपूर्ण रूप से किया जा सकता है, इसमें कोई दोष नहीं है। दोनों इसमें पहला जो है चर और दूसरा लाभ, जिसमें चर में सभी लोगों के कार्य जो रुके हुए होते हैं भाइयों के, उन कार्यों में बहुत बड़ी श्रेष्ठता मिलती है, उनके कार्य आगे बढ़ते हैं बहनों के आशीर्वाद से, रक्षाबंधन राखी के त्यौहार से। और जिनको लाभ की स्थिति प्राप्त नहीं हो रही है, उन्हें लाभ में यानी 7, 7:15, 7:30 बजे के आसपास जो है ये जो है लाभ घड़ी आ जाएगी। 10:15 बजे तक पूर्ण रूप से अमृत रहेगा, तो इस वेला में आप इस कार्य को संपन्न करा सकते हैं, बहुत ही उत्तम रहेगा। सुबह 7 बजे से मुहूर्त है, 7:30 बजे से लेके सुबह 10:15 बजे तक अमृत बेला रहेगी और इसमें भाई और बहनों के सर्व कार्य सिद्ध के लिए भी योग बन रहा है। गुरुजी का कहना है। अब जान लेते हैं लाभ बेला कितने बजे से स्टार्ट हो रही है और उससे क्या क्या लाभ है, बताइए गुरुजी। लाभ बेला ये 7:23 से प्रारंभ होगी और 7 पंचांग के अनुसार 7:23 से प्रारंभ होगी और 9:03 पर इसका समापन होगा। अमृत वेला 9:03 से समापन प्रारंभ होगी और 10:42 पे इसका समापन हो जाएगा। इस प्रकार से, लेकिन राहु काल पर ध्यान देते हुए, क्योंकि राहु काल 10:30 बजे प्रारंभ हो जाएगा, इससे पहले ही 10:15 बजे तक राखी का कार्य सब प्रकार से शुभ रहेगा। अगर कोई रिश्तेदार ऐसे हैं जो गुरुजी 10 बजे के बाद आते हैं तो उनके लिए क्या मुहूर्त होगा शुभ? उनके लिए शुभ मुहूर्त ये रहेगा कि 12:30 बजे के बाद, जैसे ही राहु काल समाप्त होगा तो 12 बजे के बाद में यानी एक शुभ मुहूर्त आएगा 12:15 बजे से। 12:15 बजे से वह उस कार्य को 2 बजे से 2 मिनट तक कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर वो लेट आते हैं तो 5:21 से लेकर के 7:01 तक सूर्य उदय से सूर्य अस्त से पूर्व कर सकते हैं।
गुरुजी ने हमें कई शुभ मुहूर्त बताए हैं। अब गुरुजी से हम जानेंगे कि रक्षाबंधन पर हमें कौन से शुभ कार्य और करने हैं जिनसे लाभ होगा और कौन से अशुभ कार्यों से बचना है। गुरुजी ऐसे कुछ जो है उपाय, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, ऐसे कुछ उपाय हमारे दर्शकों को दीजिए जिनसे उनको लाभ मिले। जी, बहुत उत्तम प्रश्न है चौधरी साहब, राजेश जी आपका। जितने भी कार्य हैं अगर शुभ मुहूर्त में किए जाते हैं तो उनका ग्रह नक्षत्रों का शुभ प्रभाव पड़ता है, और अगर ग्रह नक्षत्र अप्रभावित होते हैं यानी क्रूर होते हैं, सौम्य नहीं होते हैं या पाप दृष्टि से दृष्टिगत होते हैं तो उनका प्रभाव गलत पड़ता है। इसीलिए तत्समय ज्योतिषियों से परामर्श अवश्य लेते रहें, उन्हें मार्गदर्शन उनका रखें तो समाज के लिए बहुत बड़े कल्याण की कामना रहेगी। और सभी कार्य लगन के अनुसार किए जाएं तो बहुत उत्तम रहेगा। लग्न शुद्धि यदा भवेत सर्वे दोषा विनश्यन्ति। लाभ घड़ी में जिनको हानि हो रही है, जिनको कारोबार में व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है, तो वो लाभ घड़ी में अगर कार्य शुरू करते हैं तो उनको लाभ होता है। अगर किसी प्रकार से वाणी उनकी अप्रभावित है, वाणी में दोष है व्यापार कर्म में, तो अमृत वेला में वह कार्य प्रारंभ करें तो चंद्रमा उनका बहुत मजबूत होगा, क्योंकि चंद्रमा मनसो जायते, सूर्य जगत आत्मा। चंद्रमा मन का कारक है और सूर्य जगत की आत्मा है। इस प्रकार इन दोनों का मिलान करते हुए उत्तम वेला में, लाभ में, अमृत में, शुभ में इस प्रकार से कार्य किए जाएं तो समाज को बहुत बड़ा लाभ होगा और आने वाली जो उनकी स्थिति है उनमें सुधार हो जाएगा। रक्षाबंधन वाले दिन ऐसा कौन सा हमें कर्म कोई करना है जिससे घर में उन्नति हो, लोगों को उन्नति मिले, उनको शुभ कार्य में लाभ मिले? कोई ऐसा कुछ करना है उन लोगों की, हमारे दर्शकों को? रक्षाबंधन के दिन गायत्री मंत्र से प्रत्येक हिंदू परिवार में थोड़ा सामग्री घी लेकर के गायत्री मंत्र के द्वारा और स्वयं ही 5, 11, 10 आहुति लगाएं, दीप प्रज्वलित करें, दीपक को चावलों के ऊपर रखें और मनोकामना की सिद्धि के लिए दीपक से प्रार्थना करें। दीपो ज्योति परम ब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दनम, दीपो हरतु सर्व कष्टम, दीप प्रज्वलितम नमोस्तुते। जब भी प्रार्थना करें दीपक को केवल नमस्कार कर लें, दीपो ज्योति नमोस्तुते, नमस्कार करें, प्रार्थना करें और यज्ञ में 5, 11, 10 आहुति गायत्री मंत्र से लगाएं और इसके बाद श्री गणेश जी की आरती करें और गणेश भगवान का भोग लगाएं, गणपति जी का भोग लगाएं और विशेष भोग लगा करके उसे जो है भगवान का भी भोग लगा करके इसके बाद स्वयं उस प्रसाद को ग्रहण करें, क्योंकि प्रसाद भोग लगा हुआ अमृत बन जाता है। और अगर मानव की बुद्धि अपनी जगह बिल्कुल सही है, सुसज्जित है और सही कार्य कर रही है तो उसके सामने संकट भी टल जाते हैं। केवल ये बुद्धि का खेल है। अगर बुद्धि किसका कारक है? चंद्रमा का। चंद्रमा मनसो जायते, ये हम पहले बता चुके हैं। चंद्रमा मन का कारक है, इसीलिए अपने मन को सही रखने के लिए सफ़ेद चीज़ों का दान करें, दूध दान करें गरीबों को, चावल दान करें और उनको सफ़ेद वस्त्र दान करें, जिससे चंद्रमा मजबूत होता है। सूर्य के लिए गुड़ और चना दान करें और गुड़ और चना से सूर्य की बहुत बड़ी यानी कृपा होती है। और सूर्य का जो भोग है मसूर की दाल दान करें गरीबों को, तो इससे बहुत बड़ा उन्हें उत्तम लाभ प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका आभार। देखिए चौधरी साहब, ऐसे मौसम में आप समाज के हित में बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं और इस चीज़ का रिजल्ट तो समय आकर के जब समाज के सामने आता है, कोई भी रिजल्ट तत्काल नहीं आता है। आपने जो ये कार्य उठाया है बहुत ही सोच समझ करके कार्य लिया है और समाज के हित में लिया है। आप निस्वार्थ कार्य कर रहे हैं, आपको कोई स्वार्थ नहीं है और हमारी ऐसी मनोकामना है आपको सामाजिक पद प्रतिष्ठा आगे भी मिले, समाज आपको सहयोग दे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।